वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। वाटर का दिया गया है वेपर प्रेशर आपको, ठीक है, वो भी 300 केल्विन पे। आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन, ठीक है, समझ रहे हो क्या निकालना है। तो अब समझिए, यह वेपर प्रेशर दिया गया है सॉल्वेंट का, आपसे सोल्यूशन का पूछा गया है, तो यह पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, याद आ रहा है। पहले तो लिखते हैं फार्मूला आपके सामने, आपने पढ़ा होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये तो है, यानी कि यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यही है राउल्ट का नियम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए मतलब ऐसे सोल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट ना होते हो, जैसे शुगर या साल्ट, नमक, है ना, कहाँ उड़ते हैं सर। तो यहाँ पर हम लोग खैर टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया आपको, इस न्यूमेरिकल दिया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब पी नॉट, यानी पी नॉट आपको दिया गया है 12.3 किलो पास्कल। फिर आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द, इसमें टेम्परेचर का रोल नहीं है, टेम्परेचर फिक्स है दोनों कंडीशन के लिए, देखिए, है ना, तो इसका रोल यहाँ पे नहीं है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, ये आपको दिया गया है, आपसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब पीएस आपको करना है कैलकुलेट, इसकी वैल्यू निकालना है आपको पीएस की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब एक 1 मोलर सोल्यूशन दिया गया है, ये क्या बेटा हो सकता है 1 मोलर सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है एग्जैक्टली यह है क्या, एक्चुअली ये है 1 मोल पर केजी, इसकी यूनिट 1 मोल पर केजी, यह होती है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे 1 मोल सोल्यूट है और 1 केजी सॉल्वेंट है, यानी यहाँ से आप बेटे दो चीज पा सकते हो, एक तो मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, डायरेक्ट मिल गया सोल्यूट का मोल, ये दिया गया 1 मोल, यहां मिल जा रहा है आपको, ठीक है। दूसरा है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये दिया गया है 1 केजी, इसका मतलब 1000 ग्राम, ये तो आप समझ रहे हो कितना दिया गया है। तो आप क्यों ना इसका मोल निकालो, यहीं से मास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो आप जानते ही हो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास होता है, ये फार्मूला आप जानते ही, बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर बेटा दिया गया है मास दिया गया है 1000 ग्राम, भाई मास यहाँ हो ग्राम में, ठीक है, इन ग्राम, तो यह 1000 ग्राम हो गया डिवाइड बाय मोलर मास, और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, सॉल्वेंट क्या है वाटर ना, और वाटर समझ रहे हो क्या है 1 × 2 + 16 18 होता है, डिवाइड कर दोगे आप, ये आ जाएगा 55.56, ये सॉल्वेंट के मोल हो गए, दोनों के मोल आ गए, है ना। अब यहाँ पे आपको स्मॉल एन भी मिल गया है, स्मॉल एन है क्या यहाँ पर, इसमें स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। राउल्ट का नियम पढ़ाया होगा आपने, है ना, राउल्ट का नियम आपने पढ़ा है। खैर अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको पी नॉट दिया गया है 12.3 माइनस पी एस करना है कैलकुलेट डिवाइड बाई 12.3 इक्वल, इनकी वैल्यू पुट कर दिया हमने। स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 1 मोल है, 1 मोल पर केजी है ना, तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसकी मीनिंग है, तो 1 मोल 1 केजी है ना। तो यहां से अब आपको दिया गया है सोल्यूट के मोल क्या दिया गया 1 अपॉन 1 + 55.56, तो 1 + 55.56 ऐसे कर लिया आपने। 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.56, 12.3 माइनस पी एस, इसको आप इधर कर दो, 12.3 अपॉन 56.56, आसान है। अब आप इसमें इसे डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद बेटा आएगा ये 0.22 के आसपास आएगा। पी एस इज इक्वल लिख सकते हो आप 12.3 माइनस 0.22, समझ आ रहा है, कितना लिख सकते हो अब आप यहाँ से, कितना आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल आ जाएगा, ये होगा इसका आंसर। ये है पीएस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन।